समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव। आज मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं और देश में अमन और शांति बने रहे इसकी मैं कामना करता हूं। आज आप सब पत्रकारों को बुलाने का मेरा मकसद महाराष्ट्र के अंदर में औरंगाबाद शहर में जो मीटिंग हुई राज ठाकरे साहब की, उससे मैं विचलित हुआ, उससे थोड़ा बेचैन हुआ और वो बेचैनी की वजह से मैंने अपने विचार रखने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए आप पत्रकार महोदय सभी भाइयों को मैंने यहाँ आमंत्रित किया। मैं ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि कल की सभा में राज ठाकरे साहब ने जिस लैंग्वेज का दुरुपयोग किया, जिस बात का उन्होंने बार बार जिक्र किया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को उतारना चाहिए और अगर 3 तारीख तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाएगा। मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ने का स्वागत करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके की नफ़रत की राजनीति इस देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से एक विशेष मज़हब के धर्म को निशाना बना के राजनीति की जा रही है, ये देश को गलत रास्ते पे ले जाने का एक तरीका है। राज ठाकरे साहब, आपकी आंखों पे या तो काली पट्टी बंधी हुई है या आपने किसी संगठन, हिंदुत्ववादी संगठन से सुपारी लेके ये मुद्दे को उठाया है। मैं इस चैलेंज के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि आरएसएस ने आपको मस्जिदों के स्पीकरों को हटाने की सुपारी दी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उछला, गुजरात में स्कूलों की किताबों में गीता का पाठ कराया जाएगा, ये मुद्दा उछला। अब महाराष्ट्र की बारी लाए। यहाँ महाराष्ट्र की जो सरकार है ये बड़े अमन सुकून से, भाईचारे से और निष्पक्ष तरीके से, गैर जानिबदाराना तरीके से, हर धर्म और जाति और मज़हब को लेकर चलने के तरीके से न्यायपूर्ण कार्य कर रही है, न्याय का काम कर रही है और देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर में हर तरीके से अमन और सुकून और शांति बनी हुई है, भाईचारा कायम है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब मिलजुल कर रह रहे हैं, परंतु राज ठाकरे एक घिनौना कार्य कर रहे हैं, 2 धर्मों के बीच नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं और पूरे मस्जिदों से स्पीकरों को हटाने की धमकी दे रहे हैं। हम उनकी धमकी को भी स्वीकार करते हैं और ये बताना चाहते हैं, राज ठाकरे साहब, अपने आंखों पे से काली पट्टी हटाइए और ये देखिए कि मस्जिदों के अलावा कितने मंदिरों के ऊपर में भोंगे लगे हुए हैं, कितने बुद्ध विहारों पे भोंगे लगे हुए हैं, कितना गिरजाघरों पे भोंगे लगे हुए हैं और कितने गुरुद्वारों पे भोंगे लगे हुए हैं। वो भी तो आप देखिए, सिर्फ अजान से ही आपको खलल पड़ रहा है, बाकी ये जितने भी धार्मिक आधारों के ऊपर में मस्जिद लगे हुए हैं, इससे आपको दखल नहीं पड़ रहा है, इनसे आपको तकलीफ नहीं हो रही है। अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि ध्वनि प्रदूषण ना फैले तो सभी धार्मिक स्थलों से आपको भोंगों को हटाना पड़ेगा। नहीं तो आप अपना भोंगा बंद कीजिए और सुपारी लेके काम करना बंद कीजिए। हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और मस्जिदों को ही निशाना बनाएंगे तो हम आपको ये महाराष्ट्र के अंदर में, नागपुर शहर में पैर नहीं रखने देंगे। ये हमारा चैलेंज है आपको। और आप तो ख़त्म हो चुके थे, आप तो कभी बिहारियों के मुद्दे पे, कभी उत्तर भारतीयों के मुद्दे पे उठते हैं, वो मुद्दे तो ख़त्म हो गए आपके। वो मुद्दे कहाँ गए? और अचानक आप ख़त्म होने के बाद जागरूक हुए। ये देश के अंदर में घिनौना, ये जहर के यानी मज़हबों के ख़िलाफ़ में भड़काना, ये भाईचारे के ख़िलाफ़ में उकसाना, हमारी जो एकता अखंडता बनी हुई है उसको बिगाड़ने का काम मत करो।
आपके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए महाराष्ट्र की सरकार ने। अगर इनको रोका नहीं गया तो हम राज ठाकरे साहब आपका विरोध करेंगे, हम संविधान के तहत आपका विरोध करेंगे और आपको ये चैलेंज करते हैं कि आप अपनी ताकत दिखाइए। हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे, आपको हम भी अपनी ताकत दिखाएंगे। हमारा फिर एक बात कहना है कि महाराष्ट्र का जो अमन सुकून बना हुआ है, जो भाईचारा कायम है, वो उसी तरीके से कायम रहने दो, मत इसको बिगाड़ो, ये माहौल को मत प्रदूषित करो, धर्म के नाम पे प्रदूषित करने का कार्य बंद करो। कब तक इस तरीके की राजनीति करोगे आप? आपका पेट इससे भरता नहीं है क्या? आपको यही राजनीति सूझती है बार बार कि कभी उत्तर भारतीयों के नाम पे, कभी बिहारियों के नाम पे, कभी मस्जिद मुसलमानों के नाम पे? ये राजनीति का तरीका नहीं। इस भारतीय राजनीति को घिनौना मत करो। देश में पहले ही बहुत तकलीफ़ में है, पहले ही हमारा अमन और सुकून खराब हो चुका है, भाईचारा मिटता जा रहा है। और जितने भी चालीसा आप पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपको किसने मना किया? आप कहीं पे भी पढ़ो, आप साईं बाबा के मंदिर में प्रार्थना होती है, माइक पे स्पीकर पे प्रार्थना होती है, हनुमान मंदिर में स्पीकर में चालीसवा पढ़ा जाता है, बुद्धि विहार के अंदर में प्रार्थना होती है 5:30 बजे। सभी जगह प्रार्थना स्पीकरों पे होती है। और किसी भी धर्म के मामले में आप दखल अंदाजी बंद कर दो। उनकी आज़ादी है, संविधान ने उनको पूरे तरीके से आज़ादी दे रखी है। उनकी आज़ादी को आप बैन लगाने की कोशिश मत करें। राज ठाकरे साहब, मैं आपसे फिर एक दफ़ा निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी औकात और हैसियत में रहे और ये धर्मों के नाम पे देश का माहौल और हमारे महाराष्ट्र राज्य का माहौल ख़राब ना करे। यही मेरी आपको चेतावनी है, यही मेरी वार्निंग है आपको। अन्यथा हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। आपके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम, और वो ताकत रखते हैं हम लोग। आज आप बंद कीजिए अपनी बकवास और ये राजनीति को बंद कीजिए। एजाज खान जी, देश यानी महाराष्ट्र में, मैं देश की बात नहीं बोलूंगा, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। महाराष्ट्र में बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैली हुई है और इस और किसी का ध्यान नहीं है, कि किसी नेता का ध्यान नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, कोरोना महामारी के बाद में जब से देश के अंदर 2014 के अंदर में जब से भाजपा की सरकार सेंट्रल में आई, तो रोज़गारी के मुद्दे को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। बेरोज़गारी चरम सीमा पे पहुंच गई। 2012-13 के अंदर में अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी ने महंगाई के मुद्दे पे, बेरोज़गारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आंदोलन किए। मैं आज इनसे ये कहना चाहता हूँ कि आज देश का युवक रोज़गार के लिए भटक रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है। हमारे यहाँ जो महंगाई का रेशियो है वो आज 10 पॉइंट के अबव जा चुका है। तो देश के ये नेता लोग खामोश बैठ चुके हैं। राज ठाकरे साहब, मैं आपसे फिर एक दफ़ा से गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आप ये धर्म के मुद्दों के ऊपर में, जात पात के मुद्दों को नज़रअंदाज कीजिए, इनको छोड़िए, इनकी आज़ादी इनको दे दीजिए। अगर वाकई में आप नेता है और अगर आप गरीब ये नेता बनना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र के अंदर में जो बेरोज़गारी है और जो महंगाई है, इसके ऊपर में आवाज़ उठाइए। हम आपका साथ देंगे बेरोज़गारी के लिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हैं। बेरोज़गारी को ख़त्म करना चाहिए और सरकार को नए नए उपाय देना चाहिए कि हम बेरोज़गारी को कैसा ख़त्म कर सकते हैं, क्या तरीका हमारे पास होना चाहिए। आप सरकार के साथ बैठिए। ज़बरदस्ती में महाराष्ट्र की जो सरकार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के, इस राज्य का माहौल बना के रखी है, भाईचारे का माहौल को जो स्थापित करके रखी है, इसको घुनित करने का काम मत करो। विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे और महंगाई के मुद्दे पे आप सामने आओ। आज सेंट्रल ने जिस तरीके से पेट्रोल को 120 रुपये कर दिया है और महंगाई दोगुनी बढ़ चुकी है, तो इसके लिए आवाज़ उठाओ। आप जब कोरोना की महामारी चल रही थी तो उस वक्त आप कहाँ, कौन से कोने में, कोपरे में जाके छुपे हुए थे? तब आपको महामारी नज़र नहीं आई। जब आपको देख रहे कि लेबर मजदूर लोग पलायन कर रहे हैं देश के अंदर में, तो उस वक्त आप मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? उस वक्त आपको इन लोगों की हमदर्दी क्यों नहीं जागरूक हुई आपसे? आज आप ये देश के अंदर में इस सिलसिले को बंद कीजिए। ये भोंगे की राजनीति और भोंगा बजाना बंद कीजिए। विकास के मुद्दे पे, रोज़गार के मुद्दे पे
महंगाई के मुद्दे पे बात करो और इस समस्या का निवारण करो, युवकों को रोजगार दिलाने का निवारण करो। यही मैं आपसे विनती दरखास्त कर रहा हूँ।